Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a solid sphere is set into motion on a rough horizontal surface with a linear speed v in the forward direction and an angular speed v by r in the anti-clockwise direction as shown in figure. Find the linear speed of the sphere when it stops rotating and when slipping finally ceases and pure rolling starts. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, लेट्स से मास m एंड रेडियस कैपिटल r, राइट, एंड ये मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ लीनियर स्पीड v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रोटेट कर रहा है अबाउट द सेंटर विथ एंगुलर स्पीड v बाय r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो देखो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट्स से पॉइंट p इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकता है. सो पहले पॉइंट p की वेलोसिटी चेक कर लेते हैं. ट्रांसलेशन के कारण एक वेलोसिटी होगी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रोटेशन के कारण भी होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो पॉइंट p की एक वेलोसिटी आएगी रोटेशन के कारण, दैट इज अगेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आप फील करके देखो, है ना, कितनी आएगी r इंटू ओमेगा. नाउ ओमेगा इज v बाई आर, सो कितनी आ रही है v. सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p? दैट इज 2v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? टू अपोज द रिलेटिव मोशन, दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और कितना लगेगा? लिमिटिंग लगेगा. क्यों? बिकॉज स्लिपिंग हो रहा है. स्लिपिंग के टाइम पे n इंटू म्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, n का वैल्यू mg म्यू. लेट मी ड्रॉ द फाइनल पिक्चर नाउ. कुछ इस तरह से है. ये प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है, राइट, बिकॉज स्लिपिंग हो रहा है यहाँ पे. सो mg लग रहा है एंड इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन है एंड पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन mg म्यू. नाउ हमें ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन को सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर रोलिंग. सो ट्रांसलेशन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? व्हाट इज़ द नेट फोर्स? दैट विल बी mg और नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे. सो mg म्यू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. एक काम करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन को ना नेगेटिव ले लेते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट. ओके, so net force that will be mg mu in the backward direction means minus. what is the net torque about center of mass? center of mass के अबाउट जो net torque आएगा सिर्फ mg mu का आएगा. mg और नॉर्मल डायरेक्शन तो center of mass से पास हो जाएंगे. so mg mu into r और डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं एज यूजल, राइट. सो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी नेगेटिव. व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? लीनियर एक्सेलरेशन. नेट फोर्स को हम मास से डिवाइड कर देंगे. सो देखो माइनस ऑफ जी इंटू म्यू. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? नेट टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ एम जी म्यू आर डिवाइडेड बाय 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर. सो चेक करो कितना आ रहा है ये, माइनस ऑफ 5 जी म्यू डिवाइडेड बाय 2r, राइट. Initial velocity of the center of mass, initial linear velocity of the center of mass, UCM, that is v in the forward direction, so ये positive होगा. Initial angular velocity of this solid sphere, that was v by r, और ये anti clockwise था, so ये भी positive होगा. Now आप एक चीज़ notice करो, यहाँ पे linear velocity positive है and linear acceleration negative है. It means velocity of the center of mass टाइम के साथ डिक्रीज होगा. कैन यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम t? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है. सो टाइम t के बाद वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास यू कैन फाइंड आउट, राइट. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज v माइनस जी इंटू म्यू इंटू टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सिमिलरली यहाँ पे इनिशियल ओमेगा पॉजिटिव है बट अल्फा नेगेटिव है, सो ओमेगा डिक्रीज होगा टाइम के साथ. कैन यू फाइंड आउट ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? ऑफ कोर्स. क्या करना है आफ्टर टाइम t? इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी, राइट. ओके, नाउ क्या करना है? देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा भी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है. कैन यू फाइंड आउट कि कितने टाइम में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा? ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को जीरो पुट करके टाइम का वैल्यू निकाल लो. सो दैट विल बी v अपॉन g इंटू म्यू. कैन यू फाइंड आउट द टाइम जब ओमेगा जीरो हो जाएगा? that particular time will be v by r divided by 5g mu upon 2r. so r से r cancel, so 2v divided by 5g mu. so पहले कौन जीरो होगा?
पहले जीरो होगा ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे 2/5 का एक फैक्टर आ रहा है विच इज़ लेस देन 1. सो ओमेगा पहले जीरो हो जाएगा. कैन यू फाइंड आउट उस टाइम पे जब ओमेगा जीरो हो गया व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास? जस्ट टाइम का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो. सो दैट विल बी v माइनस जी इंटू म्यू इंटू टाइम का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, दैट इज नथिंग बट 2v डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी इंटू म्यू. सो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 3v डिवाइडेड बाई 5, राइट. एंड यही पूछा था हमसे कि जब ओमेगा जीरो हो जाएगा मीन्स बॉडी रोटेट करना बंद कर देगी, उस टाइम पे व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कह लो या फिर बॉडी कह लो, सेम ही है, राइट. ओके. अच्छा, सेकंड कंडीशन जो दे रखी है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. वहाँ पे हमें कह रहा है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन हमें स्टडी करनी है, कब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा. सो आप देखो जो प्योर रोलिंग की कंडीशन है ना, दैट इज़ कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रेस्ट में आ जाता है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की एक वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन के कारण, और एक वेलोसिटी है ड्यू टू रोटेशन दैट इज आर इंटू ओमेगा. नाउ वी नो velocity of the center of mass as a function of time and r into omega as a function of time, means omega as a function of time. So we can find out the velocity of point P. Point P क्या है? The point of contact as a function of time, of course, right? So that will be velocity of center of mass as a function of time plus r into omega as a function of time. Just put the values. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा. That will be like ये t मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये मैंने v as a function of लिखा है. So v माइनस जी इंटू म्यू इंटू टी प्लस आर इंटू ओमेगा, ये रहा, राइट. ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, दैट इज v बाई आर माइनस 5/2 इंटू जी इंटू म्यू इंटू टी डिवाइडेड बाई आर, इस तरह से. सो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. सो आर 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 कैंसिल हो गया. सो v माइनस जी म्यू टी प्लस v माइनस 5/2 इंटू जी म्यू टी. So that is 2v minus 7/2 into g into mu into t, that is the velocity of the point P as a function of time. Now can you find out the time जब pure rolling start होगा? क्या करना है? Velocity of the point of contact उस टाइम पे जीरो हो जाएगा pure rolling के टाइम पे. So इसे जीरो से इक्वेट कर लो और यहाँ से टाइम निकाल लो, 4v डिवाइडेड बाई 7g mu. Now अगर हमें टाइम पता है देन वी कैन फाइंड आउट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इजीली. जस्ट वैल्यू पुट करना है. कहाँ पर? यहाँ पर. देखो इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं v माइनस जी म्यू टी, राइट. सो v माइनस जी इंटू म्यू इंटू टाइम का वैल्यू ये. सो 4v डिवाइडेड बाय 7 इंटू जी इंटू म्यू. सो चेक करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3v बाय 7. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा. और कब होगा? इतने टाइम में. सो काफ़ी सिंपल है. अभी देखो मेथड 2 की बात करते हैं. एक और मेथड है इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए. आप देखो इस तरह से जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, एम जी, राइट, एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन एम जी म्यू. सो इस सरफेस पे जब ये मूव कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इस सरफेस पे अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ, सो व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस पॉइंट पी? नेट टॉर्क देखो mg और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आपस में कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट p के अबाउट. mg म्यू फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट से ही पास हो जाएगा. सो नेट टॉर्क ऑन दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट p इज जीरो. पूरे मोशन के दौरान जीरो रहेगा. इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट p विल बी कंजर्व्ड, मीन्स वो चेंज ही नहीं होगा. सो देखो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जब सेंटर ऑफ मास v से मूव कर रहा था और बॉडी v बाई आर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू t1 पे क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास तो मूव कर रहा है v से, लेट्स से v1 से, राइट, और यहाँ पे ओमेगा जीरो हो गया, मीन्स रोटेशन बंद हो गया बॉडी का. और फाइनली क्या होगा आप देखो इस तरह से टाइम t इज इक्वल टू t2 पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया. मीन्स जो बॉडी है वो v2 से आगे की तरफ मूव कर रही है और रोटेट कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ v2 बाय r. दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. नाउ यू में से कि आगे की तरफ ही मूव करेगी, इसकी क्या गारंटी है? आप देखो फ्रिक्शन फोर्स एम जी म्यू बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी पहले ओमेगा जीरो हो गया था हम ना. सो एम इंटू जी इंटू म्यू अभी भी पीछे की तरफ. सो ओमेगा पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, वो डिक्रीज होते होते यहाँ पे ज़ीरो हो गया t1 टाइम पे.
बट एम जी म्यू का जो टॉर्क आ रहा है दैट इज अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब क्या होगा कि ओमेगा इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और यहां पर एक कंडीशन मिल जाएगी जहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, बट ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जीरो होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, सच दैट ये वाली कंडीशन हमें प्योर रोलिंग वाली कंडीशन मिल गई, राइट। वॉट वी नो इज एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, लेट्स से पॉइंट पी के अबाउट। सो पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। सो देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एम इंटू वी इंटू आर, जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो ट्रांसलेशन के कारण आएगा एक तो m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट p। सो देखो इस लाइन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, सो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कैपिटल R, और बॉडी रोटेट भी कर रही है, सो आई इंटू ओमेगा भी आएगा, आई सी एम इंटू ओमेगा, राइट। सो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट विल बी एम आर स्क्वायर 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज v बाई आर। सो चेक करो कितना आ रहा है, ये वाला किस डायरेक्शन में आएगा, आर क्रॉस वी से चेक करना पड़ेगा ना। सो इस तरह से लेट्स से आर क्रॉस वी करके देखो, सो दैट इज इन क्रॉस का डायरेक्शन, क्रॉस के डायरेक्शन में आ रहा है। और आई इंटू ओमेगा किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ओमेगा के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा पॉइंट पी के अबाउट दैट विल बी डॉट के डायरेक्शन में, राइट। सो ये डॉट है। सो जो नेट आ रहा है इन दोनों का सम दैट विल बी 3/5 ऑफ एम वी आर इन क्रॉस का डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास जो है ना वो ट्रांसलेट कर रहा है, उसके कारण एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ पे आई सी एम इंटू ओमेगा वाला टर्म नहीं आएगा, राइट। सो सेंटर ऑफ मास इस लाइन में अभी भी इसी लाइन में मूव कर रहा है, सो एम इंटू वी वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन दैट इज अगेन कैपिटल आर। और डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करो, लेट्स से R1 क्रॉस वी, क्रॉस में जा रहा है, R1 क्रॉस वी करके देखो। सो ये जो डायरेक्शन आ रहा है क्रॉस में आ रहा है, सो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, एक तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मीन्स सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है इस लाइन में, सो इसके कारण आएगा m इंटू वी टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज अगेन r। एंड यहाँ पे आई सी एम इंटू ओमेगा भी आएगा, आई सी एम दैट विल बी 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज v2 बाई आर। डायरेक्शन चेक कर लो, यहाँ पे r क्रॉस v मीन्स सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर, लेट मी ड्रॉ इट R2। सो R2 क्रॉस V2 दैट इज अगेन क्रॉस में आ रहा है। और यहाँ पे जो ओमेगा है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो क्लॉकवाइज ओमेगा का किस तरह से आएगा, अगेन क्रॉस में आ रहा है। सो पहले से सॉल्व कर लो, R से R कैंसिल, और ये दोनों क्रॉस में है, सो सिंपली ऐड कर दो। सो 7/5 ऑफ m इंटू वी टू इंटू आर। नाउ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, सो जो इनिशियल था वही रहेगा हमेशा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से v1 आ जाएगा, v1 विल बी 3/5 ऑफ v। v1 का वैल्यू निकालना था ना जब ओमेगा 0 हो गया उस टाइम पे लीनियर स्पीड, सो ये आ गई। और इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा, मीन्स जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तब लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी और सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ से आपको v2 मिल जाएगा, v2 इज नथिंग बट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 3/7 ऑफ v, राइट। सो यही हमें निकालना था, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।